फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है। आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कैसे अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। देखिए, अगर पहला नंबर आपको देगा 3825 है, ये डिजिट दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या को यहाँ पे अभाज्य संख्या से भाग करना है, डिवाइड करना है, अभाज्य संख्या से भाग करना है। जैसे देखिए यहाँ पे 3825 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले हम लोग ट्राई करेंगे। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है, तो हम लोग 2 से ट्राई करेंगे। यहाँ पे 2 से लगाएंगे, इसको 2 से तो लगने वाला है नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम लोग ट्राई करेंगे। यहाँ पे 2 है, तो 2 से यहाँ पे लगेगा नहीं, तो हम लोग 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3 ट्राई करते हैं, 2 21 3 से लग जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 ने 3 से 21, इधर 3 5 15, 12 75। 3 से लग गया। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, चूँकि 2 से हम लगाए, ट्राई किए, 2 से नहीं लगा तो 3 से लगाए। 3 से लग गया, उसके बाद हम लोग फिर 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 से भी लग जाएगा। 3 चौका 12 और 2 संख्या तो 2 या 3, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर 3 से ट्राई करेंगे कि 3 से लगता है या फिर नहीं लगता है, तो 3 से ट्राई करेंगे तो 3 से नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या, तो उसके बाद 3 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होता है, तो 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पे 3 4 तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या से ट्राई करना है दोस्तों। जब 2 से नहीं लगा तो 4 से भी कैसे लगेगा, क्योंकि 4 तो एक अभाज्य संख्या है। तो हम लोग 2 के बाद 3 ट्राई किए और 3 के बाद हम लोग 5 लगाएंगे। 5 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 के बाद 5 ही आता है, तो 5 से लगाएंगे, तब 5 8 40 और 2 इधर 50 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 17 25 25, यानी कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। और उसके बाद इसका शॉर्ट रूप लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर, 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर और गुने 17, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी 3825 मतलब 3825 का अभाज्य गुणनखंड इस फॉर्म में होगा। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए देता है तो आप यहाँ तक आसानी से निकाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से मौसा और लसा ट्राई करते हैं। मौसा और लसा कैसे निकाला जाता है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लसा, एलसीएम तथा मौसा, एचसीएफ ज्ञात करें। हम लोगों को क्या करना है, लसा और मौसा ज्ञात करना है। 2 को संख्या देगा, 2 को पूर्णांक देगा और आपको निकालना रहेगा लसा और मौसा, दोनों के बीच में लसा और मौसा निकालना रहेगा। और दोनों की जो प्रक्रिया है वह अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देगा, मान लीजिए 420 और 3820 का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालें। तो दोस्तों 2 संख्या दिया रहेगा, 420 और 3820 का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालिए। मतलब ये दोनों के बीच में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 420 है तो 420 लिख देंगे और 420 को अभाज्य गुणनखंड की सहायता से इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ट्राई करेंगे कितना से, तो 2 से, तो 2 से 21 दूना 42, 210, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लग जाएगा क्योंकि लास्ट में इसका 0 0 आ रहा है, 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2 0 5 105। अब दोस्तों यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है और 2 के पहला में कोई भी लास्ट में अभाज्य संख्या तो आता नहीं है। तो हम यहाँ पे 3 से ट्राई करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, 5 से ट्राई करेंगे, 5 7 35। उसके बाद है 3820, तो 3820, फिर 2 से लगाएंगे तो 19 दूना 38, 10 दूना 20, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से आराम से लग जाएगा, 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10। दोस्तों अब यहाँ पे 2 से लगने वाला है नहीं, 3 से भी शायद नहीं लगेगा और 5 से ट्राई करेंगे, 5 से आसानी से लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 एकम 5, 4 में 15 45 और उसके बाद 15 45 1। अब उसके बाद दोस्तों यह 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से ट्राई करेंगे, 7 दूना 14, 14 और 14 अब 5 19 से काम नहीं लगेगा। हमको लगता है अब किसी भी संख्या से ये नहीं लगने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि इस सबको अब अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लिखेंगे। जैसे 420 है तो 2 क्या बार है, तो 2 बार है, तो 2 के पावर 2, फिर गुना 3 क्या बार है, तो 1 बार है, 5 क्या बार है, तो 1 बार है, 7 क्या बार है, तो 1 बार है, और उसके बाद है 3820, तो 3820 क्या बार, 2 क्या बार, तो 2 बार है, तो 2 2 बार, 5 1 बार, 191 1 बार।
आइए इसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, किस तरीक़ा से एलसीएम और एचसीएफ निकलता है। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि एलसीएम कैसे निकलता है। तो एलसीएम आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, जो बेस रहेगा उसका बड़ा पावर एलसीएम में। ध्यान रखिएगा, बच्चा यहीं पे गलती करता है, सब कुछ निकाल लेता है उसके बाद यहीं पे गलती आके कर देता है। एलसीएम अगर निकाल रहा है तो ये जो बेस मैच कर रहा है उसका बड़ा पावर, जैसे दो मैच कर रहा है तो दोनों में पावर बराबर है, 2 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 2 के पावर 2। उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 तो यहाँ पे है नहीं, जो मैच करेगा याद रखना है कि उसका बड़ा पावर। यहाँ पर भी 5 के पावर 1, यहाँ पर भी 5 के पावर 1, 5 मैच कर रहा है, एगो 5 हो जाएगा। अब बाकी बात जो मैच करेगा एलसीएम में उसका बड़का पावर, और जो नहीं मैच करेगा उसको सबको लिख देना एलसीएम में। 2 के पावर 2 मैच किया, 2 के पावर 2 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद 3 हो गया, नहीं मैच किया 3। उसके बाद 7 भी नहीं मैच किया और 191 भी मैच नहीं किया। दोस्तों इसको तोड़ के लिख देंगे, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 तिहाई 60, 60 गुना 7 गुना 191। दोस्तों इसको गुना करने पर आएगा 80,220, 80,220 इसका एलसीएम आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं एचसीएफ का। तो एचसीएफ में सबसे ध्यान रखने की बात क्या होती है कि एचसीएफ में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देना होगा कि यहाँ पे एचसीएफ है तो एचसीएफ में जो मैच करेगा सिर्फ उसका छोटा पावर, एलसीएम में जो मैच करेगा उसका बड़ा पावर, और जो नहीं मैच करेगा सबको लिख देना है। और एचसीएफ में जो मैच करेगा उसका छोटा पावर लिखना है, और बाकी नहीं मैच किया उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे 2 मैच कर रहा है लेकिन दोनों का पावर बराबर है, तो यहाँ पे दोनों का पावर बराबर है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 2। अगर यहीं पे 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 रहता तो हम छोटा वाला पावर लिखते 2 के पावर 1, लेकिन यहाँ पे दोनों का पावर बराबर है तो 2 के पावर 2। उसके बाद 5 मैच कर रहा है, दोनों का पावर 1 है तो यहाँ पर एगो 5 हो जाएगा। अगर यहीं पे 5 के पावर 2 रहता, 5 के पावर 1 तो 5 के पावर 1 लेते हैं। यहाँ पे 5 के पावर 3 रहता और 5 के पावर 2 तो एचसीएफ में छोटा पावर था, 5 के पावर 2 लेते। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 है और गुने 5, यहाँ पे सबसे छोटा वाला पावर ले लिए, 2 दूना 4 और गुना 5, 4 5 20। दोस्तों यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 20 और एलसीएम हो जाएगा 80,220। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग एक क्वेश्चन करके हमें आंसर दीजिए उसका। 336 और 240 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाइए। एलसीएम और एचसीएफ निकालें। लौटे दोस्तों छोटी सी ब्रेक के बाद, आप लोग बने रहिए आरसीएस एजुकेशन के